हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम बात करेंगे ऑप्शन की बात MKJ के साथ। बढ़िया बेहतरीन बात बताऊंगा। देखो, इस वक्त जैसे प्रीमियम कम हो गए ना, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप कोई पुट बेचते हैं, ठीक है, आप कोई पुट बेचते हैं, आप कोई कॉल बेचते हैं, तो दूर की बेचते हैं तो प्रीमियम ना के बराबर है। तो उस केस में क्या होता है, अगर शेयर भाग जाता है या गिर जाता है, कॉल या पुट क्या हो जाएगी, ITM हो जाएगी। तो लगता है थोड़े से प्रीमियम के चक्कर में फंस गए। लगता है कि लगता है? कमेंट में बताओ। और अगर नज़दीक की बेचते हो तो फिर धुक 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 लगी रहती है। अब करें तो क्या करें? तो मैं क्या करता हूं, इस वक्त एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं। मैं आपको पहले पुट के हिसाब से बताता हूं। मैं जील का एग्जांपल लेता हूं। जील जब 233-34 चल रहा था, तो मैंने हिम्मत करके 230 की एक नज़दीक वाली पुट बेच दी, जिसका प्रीमियम 990 था। भाई साहब, शेयर गिर गया, 230 के नज़दीक ही आ गया, 230 के नीचे भी आ गया। प्रीमियम जाके 9 रुपये 90 पैसे की जगह 13, 14, 12 ऐसे हो गया। अब एग्जैक्ट तो देखो याद नहीं, पर मतलब उसमें अच्छा लॉस दिख रहा था। मैं पेशेंस से बैठा रहा, क्योंकि मैंने मार्च की बेची थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं। अब वैसे मार्च की मैंने पुट बेची, बीच में शेयर चढ़ा वापस 233-34 है, और थोड़ा टाइम भी लैप्स हो गया। एक तो टाइम डिके हो गया, शेयर थोड़ा रिकवर कर गया, तो बीच में मुझे प्रॉफिट मिला। मैं 3000 के प्रॉफिट पे निकल गया। 230 की मैंने पुट को स्क्योर ऑफ कर दिया और मैं आराम से बैठ गया। अब फिर शेयर गिरा, फिर वापस आ गया, 230 की पुट का प्रीमियम बढ़ गया। अब मैंने 230 की पुट नहीं बेची। मैंने विचार बना लिया कि मार्केट डाउन ट्रेड में ये शेयर गिर सकता है। तो मैंने, अब मन में क्या आता है, यार फिर ये बढ़ जाएगा, कुछ करो कुछ करो। मैंने क्या किया, 229 पे 100 शेयर ले लिए, फिर 228 पे 100 शेयर ले ली, एग्जाम्पल के लिए, एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। फिर आज भी मैंने 224 पे 100 शेयर ले ली। ऐसे क्या हुआ, जैसे जैसे शेयर गिर रहा था, मैं 100 शेयर ले रहा था, क्योंकि उससे मेरा एपेटाइट पूरा हो रहा है ना कि भाई गिर रहा है तो मैं शेयर खरीद लेता हूँ 100, और अगर ये भागेगा तो बहुत बढ़िया, जो शेयर खरीदेंगे उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये गिरा तो कम से कम मैंने पुट तो नहीं बेची जो ITM हो जाएगी, और गिर जाएगा तो मैं दूर की पुट बेचूंगा। जैसे अब मेरी निगाह 220 की पुट पे है, और मैं आज उसमें कोशिश भी कर रहा था ट्रेड करने की, पर मैंने उसका प्रीमियम ज़्यादा पे सेल पे लिखवाया हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूँ, 220 की जो पुट है वो बेचूंगा। पहले 230 की बेची, थोड़ा वेट किया, निकल गया, 230 वापस आया, तो फिर मैंने शेयर खरीदने शुरू कर दिए, और उसके बाद जब ज़्यादा गिर गया तो मैंने उसकी पुट बेचने का विचार बना लिया। मतलब स्ट्रैटेजी सिंपल है। होता क्या है, जैसे शेयर गिर के चढ़ता है ना, तो लोगों को दुख होता है। दुख क्या होता है कि भाई मैंने तो शेयर खरीदा नहीं, खाई पुट बेच देता, वापस शेयर भाग गया था, पुट का प्रीमियम गिर जाता, प्रॉफिट हो जाता। और पुट अगर शेयर गिर जाता है काफ़ी, पुट ITM हो जाती है, फिर आदमी रोने लगता है, 3000 शेयर की डिलीवरी कैसे उठाऊँ। जी का जो लॉट है ना, वो 3000 शेयर का है। तो इसका तरीका ये होता है कि जब आपको किसी शेयर पे, रडार पे, जैसे एग्जांपल जी है, तो जब वो गिर रहा है तो आप पहले पुट मत बेचो, पहले कुछ शेयर खरीदते रहो थोड़े थोड़े करके अपने लेवल के हिसाब से। उससे शेयर गिर रहा है, आप थोड़े थोड़े शेयर खरीद रहे हैं, आपका एपेटाइट फुल हो रहा है, आपको लग रहा है सस्ते भाव पे मेरे पास एक अच्छी कंपनी का शेयर आ रहा है, अगर ये भागेगा तो फिर मैं उन शेयरों में प्रॉफिट कमा लूंगा, इतना मुझे अफसोस नहीं होगा पुट का। और अगर शेयर ज़्यादा गिर जाता है, जब ज़्यादा गिर जाए, काफ़ी आपको लगे, आप बोलिंजर बैंड देखते हैं, उसके लोअर लेवल पे आ गया, आपको लगता है काफ़ी गिर गया, अब एक बार रिकवरी लेगा, क्योंकि जब शेयर गिरता भी है ना, तो चढ़ चढ़ के गिरता है, ये ध्यान रखो। मैं सभी शेयरों में ऐसा कर रहा हूँ। मारुति में मैंने किया था, 8500 की पुट बेची, वो साली इंदा मनी होगी डीप है, फिर मैंने 8000 की पुट्टे बेच दी, फिर वो भी नुकसान में आ गई, फिर 8 की 2 पुट्टे बेच दी मैंने, वो भी नुकसान में आ गई। फिर थोड़ा जैसे शेयर जब गिरता तो चढ़ चढ़ गिरता, शेयर चढ़ना शुरू हुआ तो मैंने 8000 की पुट स्क्वायर ऑफ कर दी प्रॉफिट में। शेयर और चढ़ा, मैंने 8500 की पुट स्क्वायर ऑफ कर दी प्रॉफिट में, दोनों में प्रॉफिट मिल गया। अब मारुति फिर गिरना शुरू हो गया, अब 8500 के नीचे आ जाया हुआ है, तो अब मैं पुट नहीं बेचूंगा। पहले मैं 8400 के आसपास शेयर खरीदूंगा, फिर मैं 8350 पे खरीदूंगा, फिर 8300 पे खरीदूंगा, फिर 8250 पे खरीदूंगा। जब इतना आ जाएगा नीचे, अगर भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर आ गए उनमें प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ज्यादा गिर जाएगा फिर 8000 की बेचूंगा। क्योंकि पुट में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर शेयर गिर जाता है, एक बड़ा लॉट जेब में आ जाता है, जैसा मेरे साथ बजाज फिनसर्व में हुआ। बजाज फिनसर्व में मैं लालची हो गया था। लालची क्यों हो गया था बजाज फिनसर्व में? लालची इसलिए हो गया था, मेरे पास बजाज फिनसर्व का एक भी शेयर नहीं था, तो मैं फॉर्म में आ गया। मैंने 1500 की पुट कई बार बेची, वो OTM हो जाती थी। इस बार मैं गुस्से में आ गया, 2 पुट्टे बेच दी, गुस्से में नहीं, लालच में आ गया, 2 पुट्टे बेच दी, और दोनों इंदा मनी होगी। थोड़ी स्कीम खराब हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये चीज मैं गलती और शेयरों में नहीं कर रहा हूं, पर मुझे उसमें अफसोस नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि बजाज फिनसर्व था ही नहीं ना मेरे पास। इतने अच्छे शेयर के 2 लॉट आ गए, 1000-1200 शेयर आ गए, तो अच्छी बात है। मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से बजाज फिनसर्व के मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम 5000 शेयर होने चाहिए। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताओ। अभी तो 1000 ही है, अब मैं इसको 1000 रुपए तक खरीदता रहूंगा। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या बनाता हूं कि भाई जब शेयर गिरता है पहले थोड़े थोड़े शेयर खरीदता रहता हूं, ताकि अगर शेयर भाग जाए तो जो थोड़े थोड़े शेयर है वो मोटा मुनाफा करा देंगे। क्योंकि जो शेयर हम खरीदते हैं उसमें तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है ना। अगर
मान लो मैंने 50 शेयर भी खरीद लिए बजाज फिनसर्व के, बजाज फिनसर्व भाग के अपना फिर से हो गया 2000 रुपये, तो मुझे तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो गिर जाता है और मैंने पुट बेची होती है तो जल्दी नुकसान में आ जाता हूं और फिर एपेटाइट खराब होता है। तो इस तरह से मैं रिस्क एपेटाइट जो है अपना मैनेज करता हूं। तो अब समराइज करता हूं, यानी अगर कोई शेयर हमें अच्छा लग रहा है, हमें डर लग रहा है, हम उसका बड़ा लॉट उठाने की इंटेंशन नहीं रखते हैं, पर हमें अच्छा लग रहा है, हम उसकी पुट बेचना चाहते हैं, पर डरते हैं कि यार कहीं बहुत ज्यादा गिर गया और डिलीवरी आ गई तो दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा हमें गिरावट वाला माहौल नजर आ रहा है, तो सीधा पुट ना बेच के पहले हर फॉल पे थोड़े थोड़े शेयर लो, ताकि हमारा रिस्क एपेटाइट जो है बेहतर होता जाए। अगर शेयर भाग गया तो जो थोड़े बहुत शेयर लिए होंगे उसमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। और अगर सब शेयर ज्यादा गिर जाए, आपको लगे अब काफी गिर गया, अब इसको चढ़ना भी चाहिए, उस लेवल पे जाके अगर आप पुट बेचते हैं और पुट आईटीएम भी हो जाती है, तो भी बहुत लोअर रेट पे आपको वो शेयर मिलेंगे। तो दोनों तरफ से पौबार आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि मैं बार बार ना पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं। इसी कॉल में भी यही होता है, मैं जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ करता हूं, इससे मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर कई बच्चे कहते हैं सर इससे हमारी ना ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सर कोई ऐसी भी तरीका बताओ ना कि अगर हम ये इसको क्योंकि थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे हम निकल जाते हैं ना, जैसे शेयर भागा, जैसे मैंने बताया 230 का जब शेयर भागा तो मैंने उसको थोड़े से प्रॉफिट पे 4-1,000 3-4,000 के प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ कर लिया। अगर मैं रुकता तो फिर तो 30,000 का प्रॉफिट होता, पर वो रुकता प्रॉफिट कहाँ होता, अब तो वो आईटीएम हो गई थी। तो कहने का मतलब जब हम जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं तो ब्रोकरेज बढ़ जाती है। अब जो छोटे निवेशक होते हैं वो कई बार चाहते हैं ब्रोकरेज नहीं देना। इसका क्या इलाज है? इसका भी इलाज है। इसका इलाज है बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एम स्टॉक। इसमें आप सारे ट्रेड कर सकते हैं बिना ब्रोकरेज के और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आइए मैं आपको प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूं। देखिए ये है एम स्टॉक बाय मिरे एसेट्स। तो देखिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये इसका होम पेज है। होम पेज पे आपको ढेरों इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखो आप सारे पॉपुलर स्टॉक्स के बारे में जान सकते हो। देखिए आज के गेनर्स कौन से हैं, आज के लूजर्स कौन से हैं, अपना सारे मिल जाते हैं। आज कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। आज ऐसे कौन से शेयर हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। आज ऐसे कौन से शेयर हैं जिन्होंने 52 वीक हाई टच किया? कोई नहीं है, एक है 52 हाई आज हमारे एलएनटी ने टच किया, लार्सन टुब्रो ने। आज ऐसे कौन से शेयर हैं जिन्होंने 52 वीक लो टच किया? कोई नहीं है। तो 52 वीक वाला हाई स्टॉक आपको यहाँ मिल गया। अभी आपको पता चल गया बुलिश है। अगर तो आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप इसमें मौके पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आज ये हाई बना के ना गिर गया, देखा जाए, देखो इसको क्लिक करते देखिए पूरी डिटेल आ जाए। आज इसने 2282 पे खुला, 2297 रुपये का इसने अपना 52 वीक हाई बनाया। अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता दूं ये लाइफ टाइम हाई है इसका। मैंने इसको भी बेचा था 2190 के आसपास, फिर ये गिर गया। तो इससे आपको पता चल जाता है भी कौन से शेयर 52 वीक हाई है। अब मेरे रिडार पे एलएनटी फिर से आ गया। अब मुझे पता चल गया इसने 2297 बनाया, क्योंकि जब 52 वीक हाई बनाता है ना शेयर तो बार बार बनाता है। अब कल से मैं इसको अपने रिडार पे रखूंगा क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल 2300 के ऊपर 2310, 2320, 2330 का कोई ऑर्डर डाल के इसके कुछ शेयर बेचने का प्लान बनाऊंगा या इसकी कॉल बेच दूंगा 2400 वाली। और फिर जब वो गिरेगी थोड़ी तो उसको स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, फिर बढ़ेगा तो शेयर बेच दूंगा। ऐसे करता हूं मैंने। अब क्या था, जब इसमें मैंने वही स्ट्रेटेजी लगाई थी, जब ये 2100 के आसपास था तो मैंने 2200 पे इसके 50 शेयर बेचे। 2200 पे इसकी कॉल बेच सकता, मुझे लग रहा था बुलिश हो गया तो मैंने 50 शेयर बेचे कि अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा। बढ़ गया तो ठीक है, अब बढ़ गया तो अब मैं इसकी कॉल बेच सकता हूं। तो जब मुझे कॉल या पुट को पोस्टपोन करना होता है तो मैं थोड़ी देर तक उसके शेयर्स प्लस माइनस करता रहता हूं। पुट को पोस्टपोन करना होता है तो शेयर्स खरीदता रहता हूं फॉल पे, कॉल को पोस्टपोन करना होता है तो शेयर बेचते रहता हूं थोड़े थोड़े कॉल पे, और जब वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है फिर उसकी कॉल बेचता हूं, ताकि अगर आईटीएम भी हो जाए कॉल तो एक बड़ा लॉट जो है अच्छे रेट पे बिक जाए। इसी तरह अगर आईटीएम भी हो जाए पुट तो एक बड़ा लॉट बहुत नीचे के रेट पे आए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी इसमें रहती है। और यहां मैं सारी अपनी वॉच लिस्ट में शेयर्स ऐड कर लेता हूं, उनको देखता रहता हूं। और यहां पे मुझे होम पेज पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है पॉपुलर स्टॉक्स की, उससे मुझे बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा होम पेज में आप सारे इंडाइसेस देख सकते हो। ये भारतीय बाजारों के की इंडाइसेस है। देखो सारी समरी यही मिल जाती है, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता, टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। आपको नजर आ जाएगा यहां देखकर कि आज सारे बाजारों में केवल एक ही इंडेक्स है निफ्टी जो हरियाली में, बाकी सब लाली में। यानी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी सब की खटिया खड़ी है। इसी तरह ग्लोबल इंडाइसेस का भी पता चल जाता है कि भाई आज जो है मूड माहौल जिस तरह से है उसके हिसाब से जर्मनी हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, हांगकांग हो गया, निकाई हो गया, ये तो हरियाली में। बाकी जो मेन इंडेक्स हैं जैसे S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये लाली में। तो इस तरह से आपको होम पेज पे ही ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आपको ओवरऑल मार्केट
का पल्स पता चल जाता है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो एफआईज डीआईज की खरीदारी भी मिल जाती है, भी कल डीआईज ने बेचा, एफआईज ने कैश सेगमेंट में खरीदारी की है, इससे आपको सारी बातें पता चल जाती हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको बहुत सारी पोर्टफोलियो अपना आप यहाँ देख सकते हैं, सर्च में आप शेयर ढूंढ सकते हैं, इसके अलावा वॉच लिस्ट में अपने वॉच शेयर रख सकते हैं, और ऑर्डर के बारे में कौन से आपके ऑर्डर्स हैं, कौन सी पोजीशंस खुली है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म तो ठीक लग रहा है, वो ब्रोकरेज का बोल रहे थे आप, जीरो ब्रोकरेज है, जीरो ब्रोकरेज, वो क्या है वो तो बताइए। आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। आइए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं एम स्टॉक के बारे में। हम उसके प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहां आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स मिलता है, बिना किसी कैच के, नो ऑर्डर लिमिट, नो ब्रोकरेज कमिटमेंट, नो सब्सक्रिप्शन, नो एक्सपायरी, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, नो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। है ना जबरदस्त। अब मैं आपको इनके प्लान्स बता देता हूं। देखिए प्लान्स को समझिए। यहां अगर आप बिगिनर हैं और अभी आप एफएनओ वगैरह में ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, जस्ट बिगिनर हैं, तो आप अपना अकाउंट 149 रुपीज से खोल सकते हैं। उससे आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ मिलेगा, डिलीवरी ट्रेड्स पर, म्यूचुअल फंड ट्रेड्स पर और आईपीओ पर अगर आप इंट्राडे करेंगे, एफएनओ करेंगे या करेंसी में ट्रेड करेंगे तो 20 रुपए ब्रोकरेज आपको लगेगी। आप कहते हैं नहीं अब तो मैं परफेक्ट हो गया, मैं तो बहुत सारे ट्रेड करता हूं, मुझे नहीं देनी बिल्कुल ब्रोकरेज, ये 20 रुपए ब्रोकरेज क्यों दूं? तो आप 999 से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं। उससे क्या होगा, आपकी जीरो ब्रोकरेज हो जाएगी सभी सेगमेंट्स में, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो एफएनओ हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो आईपीओ हो, चाहे वो करेंसी हो। अब आपको यहां पर एक छोटा सा चार्ज लगता है, वो कहलाता है एएमसी चार्ज, वो लगता है 120 एवरी क्वार्टर। अब आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे एएमसी चार्ज भी नहीं देना, तो आपके पास ऑप्शन है, आप 999 और जमा करा दें तो आपका एएमसी भी लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। यानी 999 से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए और ऑप्शनली 999 और दीजिए, तो आपकी ब्रोकरेज भी जीरो हो गई और साथ साथ लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्जेस यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी जीरो हो गया। हाँ, इस पर जीएसटी और पार्टनर फीस एक्स्ट्रा चार्ज होती है। तो बेटा जब आपको इतना जबरदस्त अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप मजे से काम करिए। इंतजार किसका कर रहे हैं? फटाफट लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक है, उसको क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, केवाईसी कराइए मिनटों के अंदर, अपना अकाउंट खोलिए और मजे से जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। और अपना अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इनकी हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पे जाकर अपना फीडबैक दीजिए, उनसे इंटरेक्ट करिए और आपकी जो भी समस्याएं हैं, मुझे उम्मीद है इनकी हेल्पलाइन आपको हेल्प कर देगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे अपना अकाउंट फटाफट खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.